दुनिया हैरान थी जब भारत के बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए। रिहाना से लेकर जस्टिन बीबर तक सब अंबानी के इशारों पर ही नाच रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह ही कि इस पर ना तो भारत में कोई शोर मचा, ना आलमी मीडिया ने उंगलियां उठाई, मगर वही शान शौकत जब पाकिस्तान के हुक्मरान खानदान के हाँ नजर आई तो यह तूफान क्यों खड़ा हो जाता है? क्या यह सिर्फ सियासी मुखालफत की बिना पर है या इसके पीछे वो कड़वा सच छुपा हुआ है जो आपकी जेबों पर डाले गए डाके से जुड़ा हुआ है? आज हम अंबानी की दौलत और शरीफ खानदान की खुशियों के दरमियान छुपा वो राज और फर्क वाज़ेह करेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। वजह बहुत सादा है। मुकेश अंबानी हुक्मरान नहीं, वो एक बिजनेस टाइकून है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, तवानाई, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, उसका हर कारोबार रिकॉर्ड पर है। हर रुपया स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। उसकी दौलत का एक एक पैसा ऑडिट शुदा है। इस पर अवामी टैक्स चोरी का कोई इल्जाम नहीं है। जब वो 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है तो वो अपने मुनाफे से खर्च करता है, किसी गरीब की रोटी को छीन कर खर्च नहीं करता। इसलिए सारी दुनिया खामोश रहती है। अब दूसरी तरफ आ जाए मरियम नवाज साहिबा और उनका दूसरा रुख क्या है। पाकिस्तान की तरफ जाके दूसरा रुख देते हैं तो यहाँ जब हुक्मरान खानदान के घर शादी होती है तो इससे जाती मामला कहकर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक अवामी लीडर की कभी जिंदगी जाती हो सकती है? मरियम नवाज जिन्होंने फख्र से कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो फिर ये अरबों के इवेंट्स किस खाते से निकल रहे हैं? जब एक बाप अपनी बेटी की फीस के लिए कर्ज लेता है, इस वक्त हुक्मरान खानदान के मोहल्लात में करोड़ों के चिरागा अवामी जख्मों पर नमक पाशी नहीं तो और क्या है? बात करते हैं जुनैद सफदर की। उनकी पहली शादी लंदन के महंगे तरीन होटल में कतरी वजीर आजम की बेटी आयशा सैफ से हुई। वो रिश्ता जो अरबों की चकाचौंध में शुरू हुआ वो इतनी ही खामोशी के साथ टूट क्यों गया? क्या वो सिर्फ एक सियासी समझौता था और अभी पहली नाकामी की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान में दूसरी शादी का मेला भी सज गया? अब इसके मुताबिक जराए कहते हैं कि दूसरी शादी पर 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। मरियम नवाज का एक एक जोड़ा जो है 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का था। सवाल यह है कि जिस खतून का कोई कारोबार नहीं, उसके पास ये जादुई दौलत कहां से आ गई? और सिर्फ यही नहीं, इस अशराफिया के हवारियों का हाल भी देख लें। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जो देखते ही देखते 45 साल से 20 साल की नजर आने लगी। तिब्बी माहिरीन इसे 30 से 35 लाख रुपए की प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा करार देते हैं। अब आप खुद बताइए, जिस खतून की मां नर्स रही हो और शोहर की हैसियत सिर्फ 16वें ग्रेड का मुलाजम हो, वो सिर्फ एक सरकारी तनख्वाह पर इतने महंगे चमत्कार कैसे करवा सकती है? ये पैसा मुसलसल मांगता है और पैसा मेरा और आपका है। सच तो यह है कि अंबानी पर सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो अवाम के टैक्स पर अमीर नहीं हुआ, लेकिन जो हुक्मरान आपके वोट की ताकत से आते हैं उनका हर महंगा लिबास, हर शानदार तकरीब जवाब मांगती है। दुनिया की जमहूरियतों में लीडर सादगी को ताकत समझते हैं, मगर यहां गंगा उल्टी है। इक़्तिदार को खानदानी जगीर समझ लिया गया है। लेकिन याद रखिए, सवाल सिर्फ वही बर्दाश्त नहीं कर पाते जिनके पास जवाब नहीं होता। क्या आपको लगता है कि सियासतदानों की शादियां वाकई उनका जाती मामला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस सच को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो।